बीच में मैंने एक वीडियो बनाई थी, मंत्र के रूप में एक विचार दिया था कि लोगों को नशा मुक्ति और नशा छोड़ने के लिए बार बार विचार स्टोर करने चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर एक कर्माशय होता है जहाँ कर्म जमा होते हैं। कर्म जमा होने से पहले उनमें विचार बनते हैं, विचार जमा होते हैं, फिर वो कर्म में उतरते हैं। तो कर्म में जब उतरते हैं तो कर्म होता है, तो फिर हमारी आदतें बन जाती हैं। ये एक लंबा प्रोसेस होता है, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए। जिस विचार के हिसाब से मैंने एक वैज्ञानिक तकनीकी के हिसाब से शराब छोड़ने की एक विधि बताई थी, जो वास्तविक भी है, वैज्ञानिक भी है, यौगिक भी है। हार्टफुलनेस संस्था में इस प्रकार की विधियों का बार बार अध्ययन करना और प्रैक्टिस करने का विधान है। उसी विधाओं के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन समझ में शायद नहीं आ रहा है। कई लोगों को कन्फ्यूजन भी रहा, शायद कई लोगों के लिए एक हंसने का एक माध्यम मिल गया था, लेकिन सही तरीके से मैं आपको आपके दिमाग के हिसाब से बताता हूँ। देखिए, अगर आप किसी टेंशन में आते हैं और उस टेंशन का बार बार स्मरण करते हैं, उस टेंशन को बार बार याद करते हैं और आप फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं, फिर आप एक जहर की शीशी पकड़ते हैं और पी लेते हैं और मर जाते हैं। मरने के बाद आप अपने बच्चों को अकेला छोड़ जाते हैं। वो क्या था? वो क्या था? वही भी तो स्मरण है। उसी स्मरण की बात तो मैं भी कर रहा था। आप किसी चीज़ को बार बार याद करते हैं, वो यादें आपके हृदय में जमा होती हैं, वो यादें फिर आपकी आदतों में बदलती हैं, आपकी आदतें फिर संस्कार में बदलती हैं, संस्कार फिर कर्म में बदलता है, कर्म बदल करके जब आपके सामने आता है तो आपकी शराब छूट जाती है। तो आपने करना क्या है? शराब से नफरत करनी है, और जिस वक्त भी शराब की याद आती है घृणा करनी है और मन से सोचना है कि गंदी चीज़ है। ठीक है, आप ले रहे हो, उसको नहीं सहन कर पा रहे हो, लेकिन सोचना ज़रूर है, विचार देना है अपने आप को कि यह अच्छी चीज़ नहीं है, बहुत बुरी चीज़ है, मैं बर्बाद हो चुका हूँ, मैं इससे नफरत करता हूँ। ये विचारधारा अगर जिस दिन आपके अंदर कैद हो गई और जिस दिन ये कर्म बन करके सामने आ गई, आप एक नेक पुरुष होंगे, स्वस्थ पुरुष होंगे और नशा से मुक्त पा चुके होंगे।